આજે આપણે તારીખ 21/9/2024 एकम कसौटी विषय हिंदी। प्रश्न 1 છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका विभाग 1 है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे थे, तो उसका जवाब आएगा गुब्बारे में गैस भरी हुई थी इसलिए वो उड़ रहे थे। दूसरा है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो उसका उत्तर आएगा जब बहुत सवेरे उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। तीसरा प्रश्न है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी, तो उत्तर आएगा उसका सेठ ने बंजारे को कुत्ते को जमानत के रूप में रखने की शर्त रखी। चौथा है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि लोग ट्रेन में, सर्कस की टिकट लेने में, सिनेमा की टिकट लेने में, राशन की दुकान पर, लाइट बिल भरने की लाइन में आदि जगह पर कतार में खड़े रहते हैं। पांचवा है हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन नदियों का उल्लेख है, तो उसके अंदर है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि नदियों का उल्लेख है। विभाग 2 टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो उसका उत्तर आएगा कि रिक्शा, कार, मकान आदि पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि सुबह होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, पंछी चहचहाने लगते हैं, फूल की कलियां खिलने लगती है और फूल खुशबू देने लगते हैं आदि बदलाव होते हैं। तीसरा है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, तो उसका जवाब है कि सेठ का चोरी किया हुआ माल कुत्ते ने वापस दिलवा दिया, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। चौथा है फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, तो उसका उत्तर है कि फूल रंग बेरंगे होते हैं और मन भावनी सुगंध निकलती है, इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। पांचवा है हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है, तो उसका उत्तर है कि हिंदवासियों में धर्म, रंग, रूप, वेश, भाषा सब बहुत सारे हैं, ऐसी विविधताएं है। विभाग 3 के टायर क्यों फटा, तो टायर बहुत पुराना था और उसमें ज्यादा हवा भरने के कारण वो फट गया। दूसरा है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, तो उसका उत्तर है जब बारिश आती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तीसरा है समाधि क्यों बनाई जाती है, तो उसका उत्तर है कि जब व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसकी तरफ के जो प्रेम है वो याद रहे, इसलिए समाधि बनाई जाती है। चौथा है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है, अच्छे बुरे निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है, वाणी दी है और सुंदर शरीर दिया है, इसी तरह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। पांचवा है माला में कौन कौन से फूल एक रूप होते हैं, तो उसका जवाब है बेला, चंपा, चमेली, जूही आदि फूल माला में एक रूप हुए हैं। विभाग 4 है उसका पहला है कि कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है, तो उसका उत्तर है कुंजड़ीन घर घर और गली गली सब्जी बेचने के लिए जा सकती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो हरियाली मैदानों में, वनों में और बागों में दिखाई देती है। तीसरा है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी, तो आगे आ गया दूसरी मर्तबा कि सेठ ने बंजारे के साथ अब उसका कुत्ता जमानत के तौर पर रखने की शर्त रखी। चौथा है धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है, तो उसका उत्तर है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल में, बाग में, बस में, स्कूल में आदि जगहों पर धूम्रपान वर्जित है ऐसा लिखा होता है। पांचवा है नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, तो उसका उत्तर है नदियां अलग अलग जगह से निकलती है और अंत में सागर को मिल जाती है, इसी तरह भारत के लोग भी एक होकर रहे, यह संदेश हमें मिलता है। विभाग 5 है उसका पहला प्रश्न है कि सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए, तो बहुत सारी बिकने वाली चीजों के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे गुब्बारा, फल, खिलौने, मिठाइयाँ आदि। दूसरा है बारिश न होने से क्या होता है, तो उसका उत्तर है कि बारिश न होने से पृथ्वी पे हरियाली नहीं होती है। तीसरा है बिना सोचा समझे काम करने से क्या हानि होती है,
तो उसका उत्तर है काम बिगड़ जाता है और पीछे पछताना पड़ता है। जवाब प्रश्न 4 है कि मकान मालिक क्यों हंसने लगा, तो उसका उत्तर है कि जब मकान मालिक इसलिए हंसने लगा कि बालक ने जब उससे कहा कि पापा ने कहा है वो घर पे नहीं है, इसलिए वो हंस पड़ा। 5वां है सभी धर्मों का सार क्या है, तो इसका उत्तर है कि सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराई से दूर रखना और उन्नत बनाना। प्रश्न 2 है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरों का पहले अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला विभाग एक है, उसमें पहला है कि कोई चारा न होना, उसका अर्थ है कोई उपाय न होना। उसका वाक्य बनेगा कर्ज लेने के सिवाय आकाश के पास कोई चारा नहीं था। दूसरा है मार खा जाना यानी नुकसान होना, तो उसका वाक्य बनेगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने से किसानों को मार खानी पड़ी। तीसरा है गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना, रमेश तो गुणों की खान है। चौथा है 9-2-11 होना यानी भाग जाना। उसका है वाक्य है पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 5वां है डाका डालना यानी चोरी करना, तो उसका वाक्य है कल रात गांव में डाकुओं ने डाका डाला। विभाग बी है, उसका पहला है हक्का बक्का रह जाना यानी चकती होना। उसका वाक्य है चोर ने पुलिस को देखा तो हक्का बक्का रह गया। दूसरा है फूटी कौड़ी न होना यानी बहुत गरीब होना। उसका वाक्य है लड़का कैसे खाता, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तीसरा है पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना, शर्म होना। इसका वाक्य है अपना झूठ पकड़ा गया तो लड़का पानी पानी हो गया। चौथा है आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। इसका वाक्य है लाखा ने आव देखा न ताव और कुत्ते को लाठी मार दी। कोई चारा न होना यानी ऊपर लिखा हुआ है कि कोई उपाय न होना। विभाग 3 है, उसके जो सारे मुहावरे हैं ऊपर आ गए हैं, हम उसके अर्थ देख लेते हैं कि हृदय हिला देना यानी झटका देना। दूसरा है हक्का बक्का रह जाना यानी चकती होना। तीसरा है फुट फुट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना, जोर जोर से रोना। उसका वाक्य है बेटे के मरने मरने पर माँ फुट फुट कर रोई। चौथा है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। उसका वाक्य बनेगा कि पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया। 5वां है जबान काट लेना यानी बोलती बंद हो जाना। रमेश की गलती पकड़ी गई तो उसकी जबान मानो काट लो। विभाग 4 है मार खा जाना यानी नुकसान होना। दूसरा है गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना, गुणवान होना। तीसरा है फुटी कौड़ी न होना यानी गरीब होना। चौथा है पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना। 5वां है फुट फुट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना, जोर जोर से रोना। विभाग 5 है, उसका पहला है कि छूमंतर होना यानी भाग जाना। दूसरा है दंग रह जाना यानी हैरान हो जाना। तीसरा है 8-8 आंसू रोना यानी बुरी तरह पछताना। चौथा है दुम दबाकर भागना यानी जल्दी से भाग जाना। 5वां है मुंह देखते रह जाना यानी कुछ न कह पाना। प्रश्न 3 है रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। जो शब्द रेखांकित जिस शब्द के नीचे रेखा दौरी हुई है उस शब्द का हमें संज्ञा का प्रकार लिखना है। देविका विमान चलाती है तो देविका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है फूल, तो फूल जातिवाचक संज्ञा है। तीसरे में अहिंसा, तो अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। चौथा है सभा, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। 5वां है कुत्ता, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। विभाग 2 नंबर 1 गाय, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 दिव्या, तो दिव्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 विनम्रता, तो भाववाचक संज्ञा है। नंबर 4 टोली, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 5 हिमालय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विभाग 3 है कि नीम, तो नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। सभा, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। क्षमा, तो वो भाववाचक संज्ञा है। और 5वां छात्र, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। विभाग 4 है पहला है बंदर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
दूसरा है ताजमहल, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है सत्य, तो वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है भीड़, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। और पांचवा है चढ़ाई, तो वो भाववाचक संज्ञा है। विभाग 5, पहला है रौनक, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है मनुष्य, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है शांति, तो वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है टोली, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। और पांचवा है सच्चाई, तो भाववाचक संज्ञा है। अब आएगा प्रश्न 4, विधान शुद्ध रूप से लिखना है। उसके अंदर कुछ भूल गलतियां की गई है, तो उसको सुधार कर हमें अच्छी तरह लिखना है। तो कुंजदीन शब्दिया बेचती है, तो कुंजदीन नहीं आएगा, लेकिन कुंजडीन आएगा। तो कुंजडीन सब्जियां बेचती है। दूसरा है आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने यहाँ सब लिख दिया है, जो गलत है उसको लिख दिया है। तीसरा है आप मेरी और आ जाइए, तो उसके ऊपर 2 मात्रा, उसकी जगह पर एक ही मात्रा आएगा, क्या आप मेरी और आ जाइए। माँ ने लड़की को बुलाया, वो ऐसा न ऐसा ही आएगा। पांचवा है आप क्या आपने कमल को पहचानी, तो उसका जवाब आएगा क्या आपने कमल को पहचाना। विभाग 2, पहला है आपका खुराक अच्छा है, तो उसका उत्तर आएगा आपकी खुराक अच्छी है। दूसरा है युद्ध में अशोक का विजय हुआ, तो उसका यही जवाब आएगा। तीसरा है माता पिता की सेवा करना हमारी फर्ज है, तो उसका उत्तर आएगा माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज है। चौथा है खेल में बड़ी मजा आया, तो उसका उत्तर आएगा खेल में बड़ी मजा आई। पांचवा है दादाजी ने कहानी सुनाया, तो उसका उत्तर आएगा दादाजी ने कहानी सुनाई। विभाग 3, पहला है लड़कियां खेलती है, तो उत्तर आएगा लड़कियां खेल रही है, बहुवचन है इसलिए आएगा खेल रही है। दूसरा है सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है, तो उत्तर आएगा सेहत के लिए मुस्कान जरूरी है। तीसरा है जब पछताए होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसका उत्तर आएगा जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा है लाखा चकती हो गई, तो उसका उत्तर आएगा लाखा चकती हो गया। पांचवा है मीना कितनी मधुर गाती है, तो उसका उत्तर आएगा मीना कितना मधुर गाती है। विभाग 4, उसका पहला है हम गाना गा रहा हो, तो उसका उत्तर आएगा मैं गाना गा रहा हूँ। दूसरा है तुम्हारी आंख अच्छा है, तो उसका उत्तर आएगा तुम्हारी आंखें अच्छी है। तीसरा है उसकी नाक लंबा है, तो उसका उत्तर आएगा उसकी नाक लंबी है। चौथा है इमली खट्टा है, तो उत्तर आएगा इमली खट्टी है। पांचवा है मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गई, तो उसका उत्तर आएगा मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया। विभाग 5 है, उसमें पहला है वेदांत दौड़ रही है, तो उसका उत्तर आएगा वेदांत दौड़ रहा है। दूसरा है धरती पर बारिश गिर रहा है, तो उसका उत्तर आएगा धरती पर बारिश गिर रही है। तीसरा है शिकारी ने गोली से इन्हीं को मारा, तो उसका उत्तर आएगा शिकारी ने इन्हीं को गोली मारी। चौथा है आप मेरी ओर आ जाइए, तो उसका उत्तर आएगा आप मेरी ओर आ जाइए। पांचवा है सच्चा आदमी की जीत होती है, तो उसका उत्तर आएगा सच्चे आदमी की जीत होती है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, तो हमने यह सामने लिख दिया है, सब सही सही लिख दिया है, तो आप देख लीजिए। पहले का उत्तर होगा चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जिसे वो खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। दूसरे का उत्तर आएगा भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। विभाग दूसरा है, उसका पहला खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरा है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व ही
एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। विभाग 3 में पहला है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। इस सृष्टि को रचने वाले हैं प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरा है, कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। विभाग 4, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुंथने पर एक बन जाते हैं। कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। दूसरा है, वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। विभाग 5 है, उसमें पहला है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। दूसरा है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। थैंक्स, आभार। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब